सो हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। पीपल फार्मेसी में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने मेटाबॉलिज्म कवर किया था। हमने बताया था कि मेटाबॉलिज्म का जो मेजर एम है वो लीवर से ड्रग का नॉन पोलर से पोलर होना है और उसके बाद बाहर एक्सक्रीट हो जाना है। तो ये तो एक्सक्रीशन हो गया। नॉन पोलर से पोलर होना, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म लीवर में। पार्ट टू है मेटाबॉलिज्म का, और इसमें हमें बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। तो मैं चलता हूँ उसकी तरफ। ये हमारा लीवर है। दिस इज अवर लीवर। और लीवर में ये हिपेटिक सेल्स हैं। क्या है ये? हिपेटिक सेल्स। हिपेटिक सेल्स के अंदर हमने आपको बताया था कि किसी भी सेल्स के अंदर माइक्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस वगैरह पाए जाते हैं। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाएंगे दैट इज कॉल्ड माइक्रोसोमल एंजाइम। और जो साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे दैट इज कॉल्ड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। इतना हमने जाना था। ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पेरेंटल ड्रग ए है। एक ड्रग ए है, वो हमने ली ओरली। उसने साइट ऑफ एक्शन पे काम किया और फिर लीवर में आई। लीवर में नॉन पोलर से पोलर होके एक्सक्रीट होके बाहर निकल गई। ठीक है। अगर हम इस ए ड्रग को अकेले दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लीवर में आई, नॉन पोलर से पोलर हुई और फिर किडनी के थ्रू यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो गई। अगर इस ड्रग ए को हम कॉम्बिनेशन में देते हैं ड्रग बी के, ये मान लिया कोई बी ड्रग है। तो ये जो बी ड्रग है, मान लेते हैं कि ये इंड्यूसर है, ये एंजाइम इंड्यूसर है। तो ये माइक्रोसोम में माइक्रोसोमल एंजाइम पे जाएगी और एंजाइम को इंड्यूस कर देगी, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा देगी। तो क्या होगा? ड्रग ए जब हम लेंगे, ड्रग ए जब साइट ऑफ एक्शन पे जाने से पहले लीवर से होके जाएगी, तो जब ड्रग ए लीवर में जाएगी तो इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाने के कारण, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाने के कारण ड्रग ए साइट ऑफ एक्शन में जाने से पहले मेटाबोलाइज हो जाएगी। मेटाबोलाइज हो जाएगी। तो क्या होगा? ड्रग ए की एफिकेसी कम पड़ जाएगी। ड्रग ए साइट ऑफ एक्शन पे जाने से पहले मेटाबोलाइज हो जाएगी। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हमें अवॉइड करना है। हमने ए ड्रग दी अकेले, वो नॉन पोलर से पोलर होके, तो हमें इस कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना है। मेटाबोलाइज हो जाने से फिर जो ड्रग ए है उसका डोज हमें बढ़ा के देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर कोई ड्रग ए पेरेंटल ड्रग एंजाइम इंड्यूसर ड्रग के साथ दे रहे हैं तो ड्रग ए का डोज हमें बढ़ाना पड़ेगा। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। ठीक है। अगर यही ड्रग किसी ड्रग बी, ड्रग सी के साथ दी जा रही है जो कि एंजाइम इनहिबिटर है। क्या है? इनहिबिटर। तो क्या होगा? ड्रग बी माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। उससे इस ड्रग पे क्या फर्क पड़ेगा? ये ड्रग जाएगी साइट ऑफ एक्शन से होके जब एक्सक्रीट होने के लिए लीवर में आएगी। अगर इसको ये पोलर है तो ये बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी। अगर ये अगर ये नॉन पोलर है तो इसको पोलर होने के लिए लीवर में आना पड़ेगा। तो ये नॉन पोलर से पोलर होने जब लीवर में आएगी तो यहाँ पे जो इसको मेटाबोलाइज कर रहे थे नॉन पोलर से पोलर में, वो एंजाइम्स इस ड्रग से इनहिबिट कर दिए गए हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम ड्रग सी ने इनहिबिट कर रखे हैं। तो क्या होगा? इस ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। ये ड्रग नॉन पोलर से पोलर नहीं हो पाएगी और एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा? इस ये ड्रग
टॉक्सिसिटी कॉज कर देगी। तो हमें क्या करना रहेगा, जो ड्रग ए है उसका डोज हमें कम देना होगा। यदि हम इसको ऐसे समझते हैं, सबस्ट्रेट ये पेरेंटल ड्रग्स हैं, इनको अगर हम इनके साथ कंबाइन करके देते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स के साथ, तो ये जो ड्रग्स हैं एंजाइम इंड्यूसर्स, इन्होंने क्या किया, एंजाइम्स को इंड्यूस कर दिया है। तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई है, तो उससे क्या होगा, ये जो ड्रग हम लेंगे तो साइट ऑफ एक्शन पे जाने से पहले ही हमारे लीवर में मेटाबोलाइज हो जाएंगी। तो इसलिए इन ड्रग का डोज हमें ज्यादा देना पड़ेगा। जब भी हम इनका कॉम्बिनेशन देंगे तो इन ड्रग का डोज ज्यादा देना पड़ेगा। यही इधर देखते हैं, अगर इन ड्रग्स के साथ दिया जाता है एंजाइम इनहिबिटर्स के साथ, तो क्या होगा, ये ड्रग्स एक्सक्रीट साइड ऑफ एक्शन पे काम करने का एक्सक्रीट होने के लिए जब लीवर में आएंगी, तो नॉन पोलर से पोलर होना पड़ेगा। और लीवर में जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं उनको इन ड्रग्स ने इनहिबिट कर रखा है। क्या कर रखा है, इनहिबिट कर रखा है। तो क्या होगा, तो एंजाइम जब वर्क नहीं कर पाएगा तो नॉन पोलर से पोलर नहीं हो पाएंगे और इनकी क्वांटिटी, इनकी इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, ये टॉक्सिसिटी काज कर देगी। इसलिए जब इन ड्रग्स का कॉम्बिनेशन में देना है तो याद रखना है कि इनका डोज कम करके देना है। अगर एंजाइम इनहिबिटर के साथ ये ड्रग्स दे रहे हैं ये, तो इनका डोज कम करना है। अगर एंजाइम इंड्यूसर्स के साथ दे रहे हैं तो इनका डोज बढ़ाना है, क्योंकि एंजाइम वर्क्स अच्छे से ज्यादा करने लगे हैं, जिससे इनका डोज हमें बढ़ाना होगा। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रह गया था पिछली क्लास में। अब जान लेते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स ड्रग कौन कौन सी, जीपी, आर, एस, सेल्फोन, ब्रेसियोफुल्विन, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, स्पंडल स्पंडल्स पे काम करती है, माइटोटिक स्पंडल्स पे। एक है फेनिटोइन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। रिफार्मसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। और स्मोकिंग, कार्बामाजिपाइन ये भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। और फिनोबार्बिटोन ये भी एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, एंजाइम्स को लीवर में इंड्यूस करती हैं। ये विटामिन के कैन कॉज एंजाइम इनहिबिशन। विटामिन से वाल्प्रोएट जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। कैसे, कीटोकोनाजोल जो कि एजोल कैटेगरी की एंटी फंगल ड्रग है। कैनॉट से सिमेटिडीन, रेनिटिडीन जो कि एसिड लेवल को कम करती है स्टमक में, रेनिटिडीन हो गया सिमेटिडीन। काज से सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। एंजाइम से एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड कैटेगरी की एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। इसी में एजिथ्रोमाइसिन भी आती है, ये एरिथ्रोमाइसिन। इनहिबिटर आइसोनियाजाइड, INH, ये एंटी टीबी ड्रग है, ट्यूबर ड्रग है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, लीवर में ये एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। और ये जो सबस्ट्रेट ड्रग हैं, सिटी स्कैन, साइक्लोस्पोरिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, टेक्रोलिमस, स्टेटिन्स, ड्रग्स, इसमें सिसाप्राइड है, एस्टामिजोल है, और टर्फेनामाइड है, एमियोडेरॉन और नेविर्स। तो जो सबस्ट्रेट हैं, जो पेरेंटल ड्रग हैं, जो सबस्ट्रेट ड्रग हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब भी हमें इनको एंजाइम इंड्यूसर ड्रग के साथ देना होगा तो इनकी मात्रा बढ़ा के देनी होगी, इनका कॉम्बिनेशन। क्योंकि एंजाइम इंड्यूसर्स ने लीवर में एंजाइम्स को इंड्यूस कर रखा है, जिससे कि साइट ऑफ एक्शन में जाने से पहले ही मेटाबोलाइज हो जाएंगी। और यदि इन सबस्ट्रेट ड्रग को एंजाइम इनहिबिटर्स के साथ दे रहे हैं तो क्या होगा, इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, इन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि एंजाइम इनहिबिटर ड्रग लीवर में एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी,
जिससे कि नॉन पोलर से पोलर होकर बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगी। इससे इनकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हमें अवॉइड करना है, इन कॉम्बिनेशंस को हमें अवॉइड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट रह गया था पिछले लेक्चर में। मेटाबॉलिज्म हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। डी फार्म के जो स्टूडेंट हैं, डी फार्म एंड बी फार्म, वो वो यहाँ पीपल फार्मेसी पे आ सकते हैं। वी विल किल टुगेदर फार्माकोलॉजी। हम यहाँ पर आके फार्माकोलॉजी पढ़ सकते हैं। हम जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको यहाँ फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे, तो हम वही कर रहे हैं। आप सब आइए और हमारा साथ दीजिए और ऐसे ही लेक्चर्स पे बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।